की संसद में संविधान की 75वीं एनिवर्सरी पे हमारे लीडर ऑपोजिशन श्री राहुल गांधी जी ने, हमारे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने सदन के स्पीकर और चेयरमैन को लिखा कि संविधान की 75वीं जो वर्षगांठ है उस पर चर्चा की जाए और संविधान के प्रति अपनी निष्ठा को ये सदन जो है वो दोहराए। मौका तो ये था कि संविधान के निर्माता और उन तमाम महान नेताओं को याद किया जाना था जिन्होंने इस देश में एक बेहतरीन संविधान का निर्माण करके एक मजबूत डेमोक्रेसी को जो है चलाने का रास्ता जो है वो बनाया। और उस संविधान के निर्माण में जिसको हम आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जिनको कहते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, उनके प्रति श्रद्धा और उनके प्रति आभार प्रकट करना था कि अपनी काबिलियत और मेहनत के साथ और उन्होंने इस देश की भिन्नताओं, मुख्तलिफ भिन्नताओं का देश है ये, भिन्न भिन्न रंग, नस्ल, भाषा, धर्म, जाति, वर्ग के लोग इस देश में इकट्ठे रहते हैं। अनेकता में एकता के नारे पे चल के जो हमारे महान बुजुर्गों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद और कितने ही लोगों ने जो है वो योगदान दे करके एक ऐसा खूबसूरत हिंदुस्तान बनाया और उसको चलाने का एक रास्ता संविधान से बनाया कि हम इकट्ठे रह करके प्रगति की ओर चले। और दुनिया को भारत रोशनी देता आया है। आजादी से पहले भी नॉन वायलेंस, अहिंसा पे चल करके हमने आजादी हासिल की, दुनिया को सबक दिया और दुनिया के लिए एक मैसेंजर ऑफ पीस और अमन और भाईचारे का ये मुकाम है कि यहाँ मुख्तलिफ धर्म के लोग अपने अपने धर्म को पूजते हुए, दूसरे धर्मों का सम्मान करते हुए इकट्ठे रह रहे हैं और देश प्रगति की ओर चला। आज अगर देश ऊंचाइयों पे पहुंचा है, बात कर रहा है हर फील्ड में, तो वो मूल मंत्र था अनेकता में एकता और संविधान के प्रति हमारी निष्ठा। संविधान एक होली बुक है। संविधान हमारे देश के लिए एक ऐसी किताब है जिसको हर धर्म, हर वर्ग, हर जाति पूजती है और सरदार की तरह निष्ठा बताते हुए संविधान से अपनी ताकत और अधिकार मांगती। आपने देखा 73 साल में कि हर वर्ग संविधान से अपनी ताकत को खरीदता है और संविधान के ऊपर निर्भर होकर के जो है वो संविधान के इम्प्लीमेंटेशन की बात करता है। किसी ने संविधान को कभी गलत नहीं ठहराया। ये वही फ्लेक्सिबल संविधान था, ये वही खूबसूरत संविधान था जिसको हमारे बुजुर्गों ने सींचा और बनाया, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उस कैबिनेट ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट में पहले लॉ मिनिस्टर के तौर पे सम्मान मिला। इस आजाद भारत के पहला लॉ मिनिस्टर वो ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर बनाए गए और उन्होंने खुद लिखा है कि मैं बड़ा हैरान था कि जब मुझे ड्राफ्टिंग कमेटी का मेंबर बनाया गया, उससे ज्यादा हैरान था जब मुझे ही चेयरमैन बनाया गया। उनकी काबिलियत, उनकी निष्ठा, उनकी दयानतदारी और हर चीज को मद्देनजर रखते हुए उनको संविधान ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया सर्वसम्मति, और उन्होंने इतना खूबसूरत काम किया। लेकिन चर्चा के दौरान आपने देखा कि देश के गृह मंत्री ने किस तरह के शब्द उनकी शान के खिलाफ बोले। उनको श्रद्धा और उनके प्रति जो है सम्मान प्रकट करने के बजाय उनको अपमानजनक तरीके से जो है संबोधित किया, अपमानित किया। और ओपोजिशन जो कि श्रद्धा व्यक्त करती है समय समय पे संविधान के प्रति और संविधान के निर्माता के प्रति, उनके ऊपर जो है इस तरह का प्रहार किया कि आज एक फैशन बन गया है कि अंबेडकर 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 कहने का। अगर इतनी बार ओपोजिशन भगवान का नाम लेती
तो वो 7 पुश्तों तक स्वर्ग में जाते। इससे बड़ी अपमानजनक बात क्या है? ऐसे तो आप दिखावे के लिए बहुत कुछ करते हैं बीजेपी, लेकिन आपके दिल की बात बाहर आ गई। आपने जिस तरीके से ये बात कही अंबेडकर जी के प्रति, बहुत ही शर्मनाक है, कंडेमेनेबल है, निंदनीय है। पूरा देश जो है उसमें बहुत बड़ा रोष है, और ये बात उन्होंने संसद के पटल पे कही, सारी दुनिया, सारे हिंदुस्तान ने सुना। और आज गांव गांव, हर जगह, हर जाति वर्ग के लोग, देश का हर जिम्मेदार नागरिक जो है उससे आहत है। और देश के इतने बड़े पद पे बैठे हुए आदमी, सरदार पटेल की कुर्सी पे बैठे हुए आदमी, उसकी ये भाषा और परिभाषा होनी चाहिए। ये निष्ठा है बीजेपी की और गृह मंत्री की हमारे संविधान के निर्माता के प्रति, बहुत ही शर्मनाक है। और उसके बाद वो कोई अपॉलोजेटिक भी नहीं, उनकी भाषा और पार्टी लैंग्वेज में कोई शर्म की बात नहीं। इसलिए देश के और कांग्रेस ने सारे पक्ष ने ये मांग की है कि गृह मंत्री पब्लिकली उस चीज की माफी मांगे और